राधे राधे भक्तजनों, आप सभी पर श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद पर आधारित है। कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनम्र भाव से पूछा, हे मधुसूदन, यह बताइए कि मार्गशीर्ष माह का क्या महत्व है। इस मास में कौन से नियम और कर्म करने चाहिए ताकि मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष माह का प्रत्येक दिन अत्यंत पुण्यदायी है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, दीपदान करना, गौ सेवा और दान करना अत्यंत गुना फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में सत्य बोलता है, संयम रखता है और भक्ति भाव से श्री नाम जप करता है, उसे सारे देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस मास में विशेष रूप से प्रातःकाल स्नान कर केशव नाम का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस समय नदियों, सरोवर या घर पर ही जल में स्नान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उनका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जो ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दीपक या स्वर्ण दान करता है, वह स्वर्गलोक में स्थान पाता है। इस मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दीप जलाता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान ने आगे कहा, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष के मास में तुलसी का पूजन अत्यंत शुभ होता है। जो तुलसी के पौधे को जल चढ़ाकर उसके सामने दीपक जलाता है, उसे उस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु स्वयं तुलसी के पत्तों से प्रसन्न होते हैं, इसलिए जो व्यक्ति इस मास में तुलसी की सेवा करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस महीने में जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वाणी में मधुरता रखता है और पर निंदा से दूर रहता है, उसका पुण्य बढ़ता ही जाता है। इस मास में किए गए जप, तप, दान और भक्ति का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। जो व्यक्ति इस मास में गीता का पाठ करता है या सुनता या सुनाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने आगे बताया, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष माह में एक नियम यह भी है कि व्यक्ति को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। जो भूखे को भोजन कराता है, वह अनेक यज्ञों का फल पाता है, और जो कोई गरीब या जरूरतमंद की सहायता करता है, उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद मुझे धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल मेरे नाम का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, तो वह सारे जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान बोले, इस मास में चावल, दूध, गुड़ और घी का दान विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति गरीब ब्राह्मणों को यह सामग्री देता है, वह विष्णु लोक में जाता है। और जो व्यक्ति इस मास में नकारात्मक कर्मों से दूर रहकर भक्ति मार्ग पर चलता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। आगे श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास में कोई भी व्यक्ति झूठ न बोले, किसी को धोखा न दे और क्रोध से दूर रहे। जो व्यक्ति इस मास में अपने मन को शांत रखकर भगवत भक्ति में लीन रहता है, वह मेरे अत्यंत प्रिय होता है। जो रोज प्रातःकाल मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके घर में कभी दुख या दरिद्रता नहीं आती। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति इस मास में गाय को चारा खिलाता है या गौ सेवा करता है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंदिर में रखता है, उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस मास में एक भी दिन ऐसा नहीं जब स्नान, दान और पूजा करने से पुण्य ना मिले। भगवान ने आगे कहा, युधिष्ठिर, इस मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का एक अध्याय भी पढ़ ले, तो उसे अनेक यज्ञों का फल मिलता है। जो व्यक्ति गरीबों को भोजन देता है, उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वह अपने कुल के 100 पीढ़ियों तक के पापों से मुक्ति दिलाता है। यह महीना इतना पवित्र है कि इसमें केवल भगवान का स्मरण भी मोक्ष देने वाला है।
इस मास में जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से पवित्र आचरण करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप के दर्शन प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, इस मास के अंत में जो व्यक्ति ब्राह्मणों को अन्न दक्षिणा देता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष मास का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल इस लोक में सुखी रहता है बल्कि मरने के बाद विष्णु लोक में अनंत काल तक आनंद प्राप्त करता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इस माह का पालन करता है वह मेरे परम भक्तों में गिना जाता है। मार्गशीर्ष माह में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कार्य का भी बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए हे धर्मराज, तुम और तुम्हारे वंशज इस मास का व्रत और पूजन अवश्य करें। भगवान के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आपने जो ज्ञान दिया वह संसार को पवित्र करने वाला है। मैं इसे अपने भाइयों और प्रजा को सुनाऊंगा ताकि सबका कल्याण हो। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के महत्व का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु नारायण अवश्य लिखें। जय श्री हरि। राधे राधे।